हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, कितनी विधियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तीनों जो विधियां हैं, जो तीनों मेथड्स हैं, उन तीनों मेथड्स को अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत समझने में बहुत आसानी होगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। सही है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में उन टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक टॉपिक और लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है। तो अब यहां से हम लोग इनके बारे में स्टार्ट करते हैं चर्चा। उसके पहले एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेंगे और उसी छोटी सी एग्जांपल से हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। उसके बाद जब इनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है और इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत मजा भी आएगा इस क्लास को करने में। तो क्या है, सबसे पहले आप यहां देखें, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो वीडियो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली, उस वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जब समझाया है तो उसमें जो एग्जांपल ली है, जो क्वेश्चन लिया है, वही एग्जांपल वही क्वेश्चन मैं यहां पे आप लोगों के लिए ले रहा हूं और उसको मैं उसी को लेकर बता रहा हूं। क्या है उसमें क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है कि 1/x माइनस 1/x - 2 इज इक्वल टू 3। चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पहले लेकर आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के बाद वो बन गई कैसी, इस तरह की बन गई 3x² - 6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि अगर किसी तरह की इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी विधि से, किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इस मेथड से बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको रखा, ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को इसमें रखने के बाद जब रखा तो रखते ही यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो हम लोगों का आया, क्या आया, x इज इक्वल टू 6 ± √12/6। यहां पे आप रूट के अंदर में देखें, ये जो 12 आया है, ये रूट के अंदर में क्या आया, 12 आया है। ठीक है ना। यहीं से हम लोगों की एनालिसिस शुरू होती है। एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और क्या है, √2x² + 4x + 2√2। ठीक, ये मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन बनाया है, ये इक्वेशन बनाई है। तो इस इक्वेशन को क्यों बनाई है, क्योंकि यहां पे इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाए, रूट के अंदर मेरा 0 आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, ये 0 आ जाए, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे कि यहां पे रूट के अंदर में क्या आया, 0 आया, यहां पे रूट के अंदर में क्या आया, 12 आया। यानी रूट के अंदर में जो आ रहा है वो एक आ रहा है पॉजिटिव, पहला क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, पहला क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। एक बार एक इक्वेशन ऐसी आ रही है, जब जब इस इक्वेशन में जब इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं, तो फॉर्मूले पे रखने के बाद रूट के अंदर में कैसा आ रहा है, अंडर रूट कैसा आ रहा है, अंडर रूट एक बार आ रहा है 0, अंडर रूट कैसा आया, 0 आया। इसी तरह से एक इक्वेशन ऐसी आएगी आप लोगों के सामने कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आया। तो एक बार आया पॉजिटिव नंबर, एक बार आया अंडर रूट में 0 और एक बार आया अंडर रूट में नेगेटिव नंबर। ये तीनों के तीनों नंबर आप लोगों को किसी न किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। यहीं से हम लोगों की शुरुआत होती है, यहीं से हम लोग समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, रूट के अंदर में जो नंबर होते हैं उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। ये ही हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। चूंकि हम लोगों के रूट के अंदर में क्या है, यहां पे रूट के अंदर में देखें b² - 4ac है, तो ये b² - 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो एक बार आपने क्या देखा होगा, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए यहां पे क्या आ गया, सॉल्व करने पर देखिए यहां पे इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आता है -16 ±
और ये जो आएगा -16 सॉरी 6, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 6 प्लस माइनस यहाँ पे √12 है, तो √12 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2√3 आ जाता है, अपॉन में 6 आ जाएगा। और इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/6 प्लस माइनस 2√3/6, ये आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व करें आप, तो यहां से 6 1 6, 6 1 6, 2 1 2, 2 3 6, तो एक बार एक वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √3/3, ये आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, दोनों को अलग अलग करके, x = 1 प्लस √3/3, और एक बार लिखते हैं 1 माइनस √3/3, 1 माइनस √3/3, यानी एक वैल्यू प्लस में आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस में आ गई, जब हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द एक्स। ये बात क्लियर हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो जब आपके अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर हुए, अंडर रूट में कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे x की वैल्यू यानी इस इक्वेशन की जो वैल्यूज आ रही हैं, वो जो रूट्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स हैं, एक प्लस में आ रहे हैं और एक इसमें आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका जब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में 0 है। x = -16 प्लस माइनस √/0/2√2 है। तो यहां से इसको भी अलग अलग करेंगे, -16/2√2 प्लस माइनस √0/2√2, ठीक। इसको जब सॉल्व किया था 2 4 16, तो -4/√2 प्लस माइनस 0/2√2, दैट इज -4/√2 प्लस 0/2√2। फिर एक और क्या आ जाएगा, एक और वैल्यू आ जाएगी -4/√2 माइनस 0/2√2, ये 0 हो जाएगा पोर्शन, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक वैल्यू आई -4/2 और दूसरी वैल्यू क्या आई -4/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट यानी रूट के अंदर b² - 4ac अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है, b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल हो गया 0 के, एक बार b² - 4ac क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव हो गया। और एक बार कैसा आएगा b² - 4ac, b² - 4ac एक बार कैसा आ जाएगा, एक बार आ जाएगा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ गया। तो इसी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसी की जगह पे हम लोग d रख सकते हैं। तो एक बार d कैसा आ गया आपका, यहां से मैं मिटाइए दे रहा हूं, आप लोग इसको पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक बार मैं इसे मिटाकर बताऊं फिर आप लोगों को कि यहां पे आप b² - 4ac की जगह क्या रखेंगे, b² - 4ac की जगह d रखेंगे। तो d एक बार आएगा 0 से बड़ा, d एक बार आएगा 0 के बराबर, और d आपका एक बार आएगा 0 से छोटा। ये बात समझ में आ रही है। यानी ये तीन कंडीशंस ऐसी होंगी जिन कंडीशंस में हम लोगों को क्या बताना है, रूट्स के नेचर बताना है। रूट्स के नेचर क्या है, अब आप लोगों को यह बात पता होगी कि इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, दरिंद हो, कोई भी हो जो हम लोगों को दिखते हैं, पेड़ हो, पौधे हो, उन लोगों के पास कोई ना कोई क्या है, नेचर है, कोई ना कोई बिहेवियर है। नेचर का क्या मतलब होता है, बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, यह उनका क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है, या यही उनका क्या कहलाता है, नेचर कहलाता है। तो यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हैं। तो उनके क्या नेचर है भाई, उनके नेचर ये हैं कि एक बार वो दो वैल्यूज आ रही है एक बार, यानी ये कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे आ रहे हैं उनके रूट्स अनइक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, रियल भी हैं, रियल भी आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, डिस्टिंक्ट उसको कहते हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसके अलावा ये हो रहा है कि अगर 0 के इक्वल आ रहा है b² - 4ac यानी अंडर रूट में 0 आ रहा है, तो कैसा हो रहा है, वो आपका दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी है, और यानी सेम है,
और इक्वल हैं, और कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल भी हैं। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? यहां से ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसमें और क्या बात आ रही है, इसमें एक बात और ये आ रही है कि अगर मेरा यहाँ पे d कैसा आ रहा है, 0 से छोटा, यानी कि d मेरा रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे जो वैल्यूज हैं वो कैसी आ रही हैं, वहां पे वो वैल्यूज इमेजिनरी आ रहे हैं। उन वैल्यूज को हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, यानी वहां पे वो कोई नंबर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ ये जो इमेजिनरी नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो हम लोगों को इसे 11th में पढ़ना है कि इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं और रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर हम लोग 10th तक पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद 11th में हम लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में जानना है, समझना है कि क्या है वो। ये बात समझ में आ गई यहाँ से? अब यहां पे ही यही आपके डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के नेचर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सारे के सारे नेचर डिपेंड कर रहे हैं आपके डिस्क्रिमिनेंट पे। ये बात क्लियर हो गई? अगर डिस्क्रिमिनेंट यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे अब हम लोग यहां से लिखेंगे कि इफ डिस्क्रिमिनेंट, तो अब यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, यहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या लिखेंगे कि इफ d is greater than 0 then the nature of root then the nature of roots real and unequal, और इससे कोई आप लोग कह सकते हैं डिस्टिंक्ट, अनइक्वल कोई क्या कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि दो अलग अलग। ये बात क्लियर हो गई? डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से आता है इफ d इज इक्वल टू 0, यानी कि d अगर 0 के बराबर आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ गया 0 के, तो उसे हम लोग कहेंगे देन द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और सेम कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ d इज लेस देन 0, यानी कि d अगर नेगेटिव आ जाता है, कोई नंबर रूट के अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर हमने इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और d इज इक्वल टू रखा हम लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे इस तरह से जब इसे सॉल्व किया तो d इज इक्वल टू -3 आ गया। सॉल्व करने पर कोई वैल्यू आ गई -3, तो -3 आते ही इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि d किससे छोटा है, d हमारा छोटा है 0 से, यानी कि d की वैल्यू किससे छोटी आ रही है, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, और एक कंडीशन में d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। नेगेटिव है मतलब छोटी है, इक्वल है मतलब इक्वल है, और अगर उसके क्या कहते हैं, बड़ी है तो कैसी है, यानी पॉजिटिव है तो कैसी है, बड़ी है। समझ में आ गई ये बात? तो इफ d इज लेस देन 0 देन द नेचर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी। ये बात समझ में आ गई? और इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी को आप लोग कह सकते हैं वर्चुअल भी कह सकते हैं, इसी को आप अनरियल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये सारी तीनों बातें यहां पे थी। अब यहां एक क्वेश्चन हम लोग यहां कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये बताएंगे कि कैसे हम लोग ये कैसे है सॉल्व, इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग इसको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां से इसे आप देखेंगे तो कैसे आएगा ये, कैसे आया, तो यहां से अगर देखेंगे आप पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहां से देखें आप, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 है ना, तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे रखते हैं हम लोग d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां d इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस b हमारा कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2 है। इसको सॉल्व किया कितना आ गया 36 माइनस 4 3 12 2 24, और यहां से कितना आ गया, ये यहां से आ गया आपका 12 आ गया। तो d मेरा क्या आ गया, d ग्रेटर आ गया 0 के, यानी पॉजिटिव है यहां पे नंबर, तो इसका ये मतलब है कि d क्या आ गया 0 के ग्रेटर आ गया। अगर d 0 के ग्रेटर आ गया तो इसका ये मतलब है कि यहां पे नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। यह बात क्लियर हो गई, यहां से ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये कैसे आया,
अब यहां से अगर ये कैसे की बात करें कि ये कैसे आया, तो इसे आप देखकर यहां ये जो हम लोगों के पास ये जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग अगर कोई नंबर होता है 1/2 प्लस 3/2 इस तरह का कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 लिख दिया हम लोगों ने। तो ये कॉमन पार्ट लिए हुआ है किसका, डिनोमिनेटर का, ये कॉमन पार्ट है। 2 इज द कॉमन पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, बोथ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ गई ना, दोनों डिनोमिनेटर का ये कॉमन पार्ट है। तो यहां से ये जो 2a आपको दिख रहा है, ये 2a भी क्या है, कॉमन पार्ट है किसका, इस कॉमन पार्ट है ये माइनस बी, और रूट के अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इन दोनों का ये कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग करेंगे हम लोग, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे इसको कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो अब यहां से देखें, इसे हम लोग लिखेंगे एक x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एक बार प्लस वाला टर्म लिखेंगे बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन, नहीं माइनस बी अपॉन 2 लिखेंगे ना, माइनस बी अपॉन 2, इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी के सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सभी के सभी बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। इसी 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यहां क्या लिखा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां से लिखा हम लोगों ने माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। इज दैट क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को कि ये डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स में क्या रिलेशन है, कौन किस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को दिए जाएंगे तो आप लोग पूरी तरह से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों की मुलाकात ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ होगी, जिससे आप लोगों को मैथ्स को समझने में क्या हो जाए, बहुत आसानी हो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और जो भी क्वेरीज हो उन क्वेरीज को आप हमसे जरूर पूछें, ताकि आप लोगों को हम लोग और भी अच्छी तरह से आपकी जो डिमांड होगी उसे पूरी कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।